दोस्तों, भारत सरकार द्वारा एक ऐसा स्कीम जारी किया गया है जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग, जैसे जो लोग दैनिक मजदूरी करते हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते, किसी संस्था में काम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ई श्रम कार्ड योजना लाई गई है, जिसमें वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सरकार द्वारा अगर किसी भी तरह की आर्थिक सहायता दी जाती है तो वो सीधे उनके बैंक खाते में क्रेडिट होगा, क्योंकि ई श्रम कार्ड से उनका बैंक खाता लिंक रहेगा। ई श्रम कार्ड एक आधार कार्ड की तरह ही होता है, जिसमें 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, और उस कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक रहेगा। तो सरकार की तरफ से कोई भी आर्थिक सहायता अगर मिलती है तो वो सीधे उनके बैंक खाते में जाएगा। इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगभग 150 से ज़्यादा के वर्क आते हैं, काम आते हैं, जिसका मैं पीडीएफ अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा काम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। इस ई श्रम कार्ड में 16 से 59 साल का कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वो टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, वो किसी सरकारी संस्था में काम करता हुआ नहीं होना चाहिए। आप ई श्रम कार्ड में रजिस्ट्रेशन बहुत आराम से ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। और अगर आपके पास जानकारी आ गई हो तो आप अपने आस पड़ोस ऐसे बहुत सारे लोगों की सहायता कर सकते हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जो ऑनलाइन काम नहीं कर सकते। ऐसे लोगों का आप सहायता कर सकते हैं और उनको आप ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन करके दे सकते हैं। बस इसमें एक ही कंडीशन है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीपी राय और सीपी फिनगुरु चैनल में आपका स्वागत है। चलिए अब चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। दोस्तों, ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना होगा e-shram.gov.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां से चाहें तो वहां से जाकर डायरेक्ट आप पोर्टल पे जा सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस खुल के आएगा, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री। आपको इस रजिस्ट्रेशन टोटल फ्री है, आपको 1 रुपया इसके लिए चार्ज नहीं देना है। अगर कोई आपसे चार्ज मांगता है तो वो गलत है, आपसे कोई चार्ज नहीं मांग सकता। 11,94,95,000 से ज़्यादा लोग इस पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उनका ई श्रम कार्ड इशू हो चुका है। तो चलिए अब रजिस्टर ऑन ई श्रम पे क्लिक करके देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। तो वहाँ पे क्लिक करते ही, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है आपका, इसमें लिखा आधार लिंक मोबाइल नंबर इज़ प्रेफर्ड, जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप जो कैप्चर कोड है वो आप जैसे जिस तरह से कैप्चर कोड लिखा हुआ है उसी फॉर्म में आप कैप्चर कोड इंटर करेंगे। यहाँ पे आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अगर नहीं है तो नो करेंगे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद से आप वहाँ पे कंफर्म करेंगे तो आपका एक OTP जाएगा आपके इसी मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आपने इंटर किया है उस पर एक OTP जाएगा। आप वो OTP इंटर करेंगे। OTP इंटर करने के बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार नंबर पूछा जाएगा। जो आपका आधार नंबर है आप वो आधार नंबर अपना इंटर करेंगे। फिर आधार नंबर इंटर करने के बाद आप एग्री करेंगे और एग्री करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपको OTP रिसीव होगा। आप वो OTP आपको फिर इंटर करना है। फिर जैसे ही आप OTP इंटर करके वैलिडेट करेंगे तो आपका पूरा डिटेल आपको दिख जाएगा। आपका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। आप अपने आधार से जो भी आपका आधार का डिटेल है आपके सामने इस तरह का आपको दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल करना है, तो वहाँ पे आप नीचे जा कर के कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह का खुल के आएगा, जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर बता देगा। अगर आपको इमरजेंसी मोबाइल नंबर इंटर करना तो कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है। मैरिटल स्टेटस आपको डालना है। मैरिटल स्टेटस के बाद आपको फादर नेम इंटर करना है। फादर नेम इंटर करने के बाद आपको अपनी सोशल कैटेगरी चुन लेनी है, जो भी सोशल कैटेगरी आपकी है। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप, अगर आपको पता है तो अपना ब्लड ग्रुप चेक कर लें, अपना ब्लड ग्रुप आप सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद से आप जो है नॉमिनी डिटेल अगर इंटर करना चाहते हैं तो नॉमिनी डिटेल आप इंटर कर लें। जो भी नॉमिनी डिटेल आपको इंटर करना है, नॉमिनी डिटेल इंटर करने के बाद आप उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ
जेंडर और रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें इंटर करने के बाद आप सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव और कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा रेजिडेंशियल डिटेल। अब अपना रेजिडेंशियल डिटेल जहाँ आप रहते हैं उसका, आप किस स्टेट में रहते हैं आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट का, वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप जो स्पेसिफिक आईडी है इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है तो इसको आप छोड़ देंगे वो कॉलम को। आप अर्बन में रहते हैं या रूरल में रहते हैं, आप और अर्बन रूरल में जो है वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हाउस नंबर है तो हाउस नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर हाउस नंबर नहीं है तो वहाँ पे अपने विलेज का या अपने लोकल एरिया का नाम डालेंगे। वहाँ पे अपने लोकल एरिया का नाम आप इंटर कर दीजिए। उसके बाद अपना स्टेट फिर सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका स्टेट है आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद से आप जो है जो तहसील है आपके डिस्ट्रिक्ट में जो तहसील है उस तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपका पिन कोड आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। फिर स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, कितने दिन से आप इस एड्रेस पर रह रहे हैं वो आप सेलेक्ट करके सेव और कंटिन्यू कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पूछा जाएगा कि आप कितने पढ़े हुए हैं। आप उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो सबमिट आप करें, अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद से मंथली इनकम स्लैब, आपको मंथली इनकम स्लैब सेलेक्ट करना है कि कितना आप कमाते हैं। तो आप जो भी आपका है इसमें आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसका अगर आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप सेव करके कंटिन्यू आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पे आपका आता है ऑक्यूपेशन डिटेल, कि आप किस तरह का कौन सा ऑक्यूपेशन आप करते हैं, आपका कौन सा काम है, आप कैसा काम करते हैं, वो काम आपको यहाँ दिखाना है। अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पे क्लिक हेयर करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या है, वहाँ पे जाके डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि कितनी कैटेगरी के तरह काम है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो आप वो कैटेगरी पूरा चेक कर सकते हैं। फिर अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप वहाँ पे अपना सर्च कर सकते हैं या वहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर है तो आप लेबरर एग्रीकल्चर कर दीजिए। उसके बाद से सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पूछता है कि आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या है। आप अपना दूसरा सेकेंडरी, वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, अब कितना प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आपका कितना एक्सपीरियंस है वो चीज़ें पूछेगा। फिर आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पूछेगा कि आप दूसरा काम और क्या कर सकते हैं या करते हैं। आप कुछ और भी डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है। उसके बाद से आप वहाँ पे अपना वो भी इंटर करने के बाद, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन इंटर करने के बाद आप वहाँ पे नीचे आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है। अगर पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। और फिर आप वहाँ से फिर आपको पूछेगा हाउ डिड यू एक्वायर स्किल, आप अपने कैसे ये स्किल आपने कैसे प्राप्त किया। तो वहाँ पे अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो ट्रेनिंग डालेंगे, नहीं तो नो एनी वोकेशनल ट्रेनिंग डाल देंगे, सेल्फ लर्निंग डाल देंगे और स्किल ये आप डाल देंगे रिसीव पर वोकेशनल ट्रेनिंग। उसके बाद सेव करके कंटिन्यू आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपको बैंक डिटेल आपका पूछेगा, तो जो आपका बैंक डिटेल है आपको बैंक डिटेल इंटर करेंगे। बैंक डिटेल इंटर करने के बाद आप चेक कर लीजिए आपका बैंक डिटेल सही है। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे बैंक डिटेल चेक करने के बाद आप सेव और कंटिन्यू पे करेंगे। तो फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे। फिर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा खुल के आ जाएगा। आप एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म चेक कर लीजिए। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी आपको एडिट करना है, तो आप यहाँ से नीचे ऑप्शन आएगा जिसमें आप जाके वहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे बैंक डिटेल में कोई प्रॉब्लम है या कहीं से भी, तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करके सबमिट कर सकते हैं अगर सब कुछ सही है। नहीं तो आप एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे आप नीचे मैं दिखाता हूँ कि एक करेक्शन करना है, तो यहाँ पे एडिट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे डू यू वांट टू ऑर्गेनाइज डाटा, यस कर दीजिए, आप उसको एडिट कर दीजिए। फिर यहाँ पे सारे कॉलम में एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर वहाँ पे नीचे आप जाके जहाँ भी आपको जिस भी कॉलम में एडिट करना है, मुझे बैंक अकाउंट डिटेल में एडिट करना है, तो वहाँ पे कंटिन्यू करके फिर मैं यहाँ पे जो ब्रांच नेम है वो गलत है तो मैं ब्रांच नेम, जो सही ब्रांच नेम है वो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे करूँगा तो फिर हमको पूरा फॉर्म खुल के मेरे सामने आ जाएगा।
फिर आपके सामने पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। फिर वहाँ पे आप जो है डिक्लेरेशन जो भी है, जो आपने डिटेल दिया है वो सब कुछ सही है आपके नॉलेज में, आप वहाँ पे कंफर्म करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको ई श्रम कार्ड आपके सामने खुल के आ जाएगा। देखिए आपका ई श्रम कार्ड बन के ऐसे आपके सामने आ जाएगा। फिर आप चाहें तो यहाँ से ई श्रम कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का है। पहले आप सबसे पहले ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड यूएन कार्ड, आप अपना यूएन कार्ड डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए और इसको आप प्रिंट करा लीजिए। आप लेमिनेशन करा के इस कार्ड को रख सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट करके रख लीजिए, नहीं तो आप कहीं भी बाहर से मार्केट में जाके आप इसको प्रिंट करा लें और इसको लेमिनेशन करा के अपने घर पे सुरक्षित रख देंगे, ताकि जब भी सरकार के द्वारा कोई काम पड़ता है या आपको कभी भी इस नंबर की ज़रूरत पड़ती है, इस कार्ड की ज़रूरत पड़े, तो आपके पास कार्ड अवेलेबल रहे। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे।